हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीट माय स्वीट एंड ब्यूटीफुल ब्राइड रेशमी। आज हम लोग एक सॉफ्ट ग्लैम ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं व्हाइट फाइव्स की हेल्प से फेस को क्लीन कर लूंगी अच्छे से। मुझे इनकी आईज में थोड़ी सी पफिनेस लग रही थी, सो इसलिए नाउ आई एम अप्लाइंग अंडर आई पैच। एज यू कैन सी इन द वीडियो, मेरी ब्राइड की आईज थोड़ी सी डार्क है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई नहीं करेंगे, पीच या ऑरेंज करेक्टर पहले लगाएंगे। इस स्टेप से कंसीलर ग्रीन नहीं दिखेगा। अब हम डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी कंसीलर एंड ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से प्रॉपर्ली ब्लेंड कर लूंगी। ध्यान रखना, कभी भी रब मत करना, टैप टैप करके ही ब्लेंड करिएगा और प्रेशर एकदम हल्का रखिएगा। नाउ फाइनली अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक कर दूंगी ताकि क्रीजिंग ना हो। अगर ये कंसीलर टिप आपको पसंद आया तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। अब हम आईब्रोज फिल करेंगे नेचुरल शेप को ही फॉलो करते हुए। आईब्रोज के बाद ब्रो बोन पर थोड़ा सा हाइलाइटर लगाएंगे फॉर द लिफ्टेड लुक। अब हम आई मेकअप में आते हैं। सबसे पहले मैं क्रीज एरिया में सॉफ्ट ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ। सर्कुलर मोशन या विंडशील्ड मोशन में ही ब्लेंड करिएगा। याद रखिएगा, जितना आप अच्छा ब्लेंड करोगे आपका आई लुक उतना ही प्रोफेशनल लगेगा। अब मैं क्रीज एरिया को डिफाइन कर रही हूँ। थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ। इस शेड को मैं आउटर कॉर्नर एंड क्रीज एरिया में लगा रही हूँ। लाइट हैंड से ब्लेंड करेंगे, धीरे धीरे इंटेंसिटी बिल्ड करेंगे। अब मैं आउटर कॉर्नर्स में डार्क ब्राउन शेड लगाऊंगी, इससे आईज को डेप्थ और डायमेंशन मिलता है। सी शेप बनाकर इनवर्ड डायरेक्शंस में ब्लेंड करेंगे। अब मैं यहाँ आई लिड पर व्हाइट बेस लगाऊंगी, इससे मुझे एक क्लीन लीड एरिया मिलेगी और शिमर और भी ज्यादा पॉप अप करेगा। अब मैं यहाँ आई लिड पर गोल्डन शिमर अप्लाई करूंगी। नाउ कमिंग टू द फेस, अब जो भी आई शेडो का फॉल आउट हुआ है उसे हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। मॉइस्चराइजर को जेंटली मसाज करेंगे, 1 मिनट तक एब्जॉर्ब होने दें। अब मैं यहाँ पर हाइड्रेटिंग लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ। अब जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या डार्क सर्कल्स है वहाँ मैं कलर करेक्टर लगा रही हूँ। ध्यान रखिएगा, थिन लेयर ही लगाएंगे हम और टैपिंग मोशन में ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगी। ड्यू टू सम रीजंस फाउंडेशन, हाइलाइटिंग, ब्लशर, कॉन्टूर का वीडियो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि मैं वीडियो ऑन करके छोड़ देती हूँ और मेरा वीडियो शूट करने वाला कोई नहीं होता। आई होप आप समझ पाएंगे। अब हम यहाँ पर लाइनर और काजल अप्लाई कर लेंगे। अब मैं मस्कारा लगाने से पहले आईलैशेस कलर यूज कर रही हूँ। मस्कारा से पहले आईलैशेस कलर यूज करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं अपर लैशेस में मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। रूट से स्टार्ट करेंगे, जिगजैग मोशन में ऊपर की तरफ ले जाएंगे। साथ ही साथ लोअर लैशेस में भी मस्कारा अप्लाई करेंगे। अब मैं यहाँ पर सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ ताकि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर फॉर द ब्राइडल ग्लो। हाइलाइटर को हम चीक्स बोन, नोज ब्रिज में लगाएंगे। एजेस को सॉफ्टली ब्लेंड करेंगे, हार्श लाइन नहीं होनी चाहिए। और अब आप देख सकते हैं परफेक्ट नेचुरल ग्लो। हाइलाइटर का एक रूल याद रखिएगा, लेस इज मोर। अब मैं यहाँ पर लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। पहले क्यूपिड बो को डिफाइन कर रहे हैं, फिर आउटर एजेस को सॉफ्टली आउटलाइन करेंगे। मैं यहाँ पर लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। सेंटर से स्टार्ट करेंगे एंड कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करेंगे। सो अब मैं यहाँ पर लैशेस लगा रही हूँ। लैशेस को सेंटर से प्लेस करेंगे, पहले सेंटर से, फिर आउटर कॉर्नर एंड देन फिर इनर कॉर्नर से एडजस्ट करेंगे। लैशेस को लैश लाइन से बिल्कुल क्लोज लगाएंगे। अब इनर और आउटर कॉर्नर को फिंगर्स की हेल्प से जेंटली प्रेस कर लेंगे। इंश्योर करें कि लैश बैंड प्रॉपर्ली स्टिक हो जाए। अब लैश बैंड को हाइड करने के लिए मैं थिन लेयर आईलाइनर लगा रही हूँ। इससे फिनिश क्लीन एंड प्रोफेशनल दिखती है। गुड लैशेस कैन चेंज योर एंटायर लुक। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको नेचुरल लैशेस पसंद है या ड्रामेटिक लैशेस। लैशेस अप्लाई करने के बाद एक बार फिर हम मस्कारा अप्लाई करेंगे एंड नाउ यू कैन सी हर कंप्लीट ब्राइडल लुक। कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये लुक कैसा लगा। Thank you so much for watching. See you in my next video.